ईर्ष्या भाव क्या है, चिड़चिड़ाहट क्या है, या जेलिसी क्या है। अगर हम जेलिसी को समझना चाहें तो वो कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छुपा है, हमारे इस पूर्ण केंद्र में। अगर हम जेलिसी को यूं सारे नियमों के तौर पर बांटना चाहें तो हमें ये प्रारूप मिलेगा, ये डिवाइडर रूल मिलेगा कि जेलिसी का तात्पर्य सिर्फ उस तत्व से है जिस तत्व की सारी भौतिकताएं, सारी मौजूदगी, सारी अस्तित्व मानताएं सिर्फ उस पर ही कंप्लीटली, सिर्फ उस पर ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रही हैं, विरोधाभास कर रही हैं। आप समझो कि जब भी कोई नैतिक प्रमाण उस व्यक्ति या जीव के सामने मौजूद होता है तो उसके भीतर ये लालसा क्यों उत्पन्न हो जाती हैं, जेलिसी की। इसे हम एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे आप भोजन कर रहे हो, आपकी थाली में 4 रोटी हैं, एक आलू भिंडी की सब्ज़ी है और आप उसे मज़े के साथ खा रहे हो और एक गिलास वाटर है बगल में और आप उसे एंजॉय करते हुए खा रहे हो। लेकिन जिस वक्त आप उस निवाले को ग्रहण करते वक्त ये सोचते हो, ये अभिलाषा, ये स्वप्न ड्रीम देखते हो कि उस ड्रीम में काश मैं अगर यहाँ बैठकर पिज़्ज़ा खा रहा होता या इतने बड़े साइज का बर्गर खा रहा होता या चाउमीन, मोमोज, तरह तरह के टाइप्स के वो खुशी देने वाले, छोटी छोटी खुशी देने वाले चीज़ खा रहा होता तो मेरा आनंद का कोई और ही ठिकाना होता। तो आप समझ रहे हो कि ये जो एहसास है, ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या की एहसास, जेलिसी की एहसास किस तरह जन्म ली। वो स्वप्न जो आपने अभी देखा, काश मेरे पास वो बर्गर होता, पिज़्ज़ा होता, मैगीज़ होती, चाउमीन होते, मोमोज़ होते, तो वो ड्रीम आपके इस ड्रीम को ख़त्म कर रहा है। जिस वक्त आप वो निवाला को ग्रहण कर रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, चेतित है, वो आलू भिंडी की सब्ज़ी, वो घी लगाई हुई रोटी और एक गिलास वाटर, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लेकिन इस स्वप्न को, इस ड्रीम को वो भ्रमित करने वाला ड्रीम कंप्लीटली नष्ट कर रहा है, कंप्लीटली नष्ट। आप छोटे से केंद्र की ओर आकर्षित होकर ये भूल जाते हो कि मेरी भीतर की वास्तविकताएं क्या हैं, मैं मूल रूप से क्या हूँ, आप इसे भूल जाते हो। अगर आप ये समझो कि मेरी सारी गुण, तात्पर्य, अभिभाव सिर्फ उस पल के लिए हैं जिस पल को मैं जी रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, चाहे वो भोजन छोटा सा ही क्यों ना हो, मेरे लिए उतना ही गुणमान है, उतना ही प्रिय है जितना कि वो अर्ध स्वप्न जिसमें मैंने बर्गर और पिज़्ज़ा को देखा ना जाने क्या क्या एटीसी इत्यादि। पर आप समझो कि आपके लिए अच्छा क्या है, जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता हो, आपके मन को ठीक रखता हो, जो आपके पूरी बॉडी को सात्विक रखता हो, और वो ही आपकी भीतर की जेलिसी को ख़त्म कर सकता है। उसे समझो, वो आपके भीतर ही है। जय श्री कृष्ण।